सावन का महीना आते ही करोड़ों लोग एक नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं। कोई मांस छोड़ देता है, कोई शराब से दूरी बना लेता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई शिव मंदिरों में जल चढ़ाने निकल पड़ता है। लेकिन एक प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, आखिर यह सब क्यों? क्या यह केवल सदियों से चली आ रही परंपरा है, या इसके पीछे ऐसा कोई रहस्य छिपा है जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया है? जब किसी नियम का कारण खो जाता है, तब वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। लोग उसका पालन तो करते हैं, लेकिन उसके भीतर छिपे परिवर्तन को कभी अनुभव नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए, यदि कोई आपसे कहे कि 1 महीने तक कुछ चीजों का त्याग करो, लेकिन यह न बताए कि क्यों। शायद कुछ दिन तक आप उसका पालन कर ले, फिर मन में विरोध पैदा होने लगेगा, क्योंकि मन हमेशा कारण खोजता है। बिना समझ के किया गया त्याग भीतर संघर्ष पैदा करता है, जबकि समझ के साथ किया गया त्याग आनंद बन जाता है। यही अंतर है धर्म और अंधविश्वास में। धर्म समझ से जन्म लेता है, अंधविश्वास केवल नकल से। सावन के नियमों के साथ भी यही हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इतना तो याद रखा कि इस महीने मांस और शराब से दूर रहना चाहिए, लेकिन यह भूल गए कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। परिणाम यह हुआ कि नियम बच गए, लेकिन उनका प्राण खो गया। जैसे किसी वृक्ष का तना खड़ा हो, पर उसकी जड़ें सूख चुकी हों। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर जीवन नहीं बचता। सोचिए, यदि भगवान को केवल इस बात से प्रसन्न होना होता कि किसी ने 1 महीने तक मांस नहीं खाया या शराब नहीं पी, तो क्या बाकी 11 महीनों में मनुष्य जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता था? क्या आध्यात्मिकता इतनी छोटी हो सकती है? क्या ईश्वर केवल हमारी थाली देखता है, या हमारे भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं और चेतना को भी देखता है? यही वह प्रश्न है जिससे वास्तविक यात्रा शुरू होती है। सावन का अर्थ केवल कैलेंडर का 1 महीना नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर लौटने का। यह समय बाहरी शोर से थोड़ा दूर जाकर स्वयं को देखने का है। मनुष्य पूरे वर्ष संसार की दौड़ में इतना उलझा रहता है कि उसे अपने ही भीतर झांकने का अवसर नहीं मिलता। सावन मानो धीरे से कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने जीवन को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने मन को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह किसी भी पूजा या व्रत का वास्तविक फल नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। यदि सावन आत्मचिंतन का समय है, तो फिर प्रकृति ने भी इसी तुक को क्यों चुना? क्यों भारतीय ऋषियों ने इसी महीने के लिए विशेष नियम बनाए? क्या इसका संबंध केवल धर्म से है, या प्रकृति, शरीर और चेतना के बीच कोई गहरा संबंध भी मौजूद है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें सावन के वास्तविक विज्ञान तक ले जाएगा, जहां से मांस और शराब से दूरी रखने का अर्थ स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। जब मनुष्य किसी नियम के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने लगता है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या करना है, बल्कि यह बन जाता है कि क्यों करना है। यही वह मोड़ है जहां से सावन का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है। यह विज्ञान किसी प्रयोगशाला में नहीं बना, बल्कि हजारों वर्षों तक प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले ऋषियों की अनुभूति से जन्मा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक परिवर्तन मनुष्य के भीतर भी एक हलचल पैदा करता है। मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग समझ सकता है, लेकिन उसका शरीर, उसका मन और उसकी ऊर्जा उसी प्रकृति का विस्तार है। वर्षा ऋतु के आते ही धरती का स्वभाव बदलने लगता है। महीनों की तपती गर्मी के बाद पहली वर्षा केवल मिट्टी को ही नहीं भिगोती, वह वातावरण की गति भी बदल देती है। नदियां भरने लगती हैं, वृक्ष नई हरियाली से ढक जाते हैं, हवा में नमी बढ़ जाती है और जीवन की लय धीमी तथा गहरी होने लगती है। प्रकृति मानो बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन भीतर एक नया निर्माण चल रहा होता है। यही परिवर्तन मनुष्य के भीतर भी घटित होता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं।
प्राचीन भारतीय परंपरा में ऋतुओं को केवल मौसम नहीं माना गया, उन्हें जीवन की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक समझा गया। हर ऋतु के अनुसार भोजन, दिनचर्या, साधना और व्यवहार बदलने की सलाह दी गई। इसका उद्देश्य किसी पर बंधन लगाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को प्रकृति की धारा के साथ जोड़ना था। जब जीवन प्रकृति के विरुद्ध चलता है, तब शरीर थकता है, मन अस्थिर होता है और भीतर संघर्ष बढ़ने लगता है। लेकिन जब मनुष्य उसी लय में जीना सीखता है, तब उसके भीतर अनावश्यक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है, लेकिन शिव को केवल एक देवता के रूप में देखना इस प्रतीक को बहुत छोटा कर देना होगा। शिव उस पूर्ण मौन का प्रतीक हैं जहां विचार शांत हो जाते हैं और केवल जागरूकता बचती है। उनका ध्यान हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। इसलिए सावन केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को पहचानने का अवसर भी है। यही कारण है कि इस महीने संयम पर इतना जोर दिया गया। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागना बंद करता है, तभी उसे पहली बार यह दिखाई देता है कि उसके निर्णय कितने स्वचालित हो चुके हैं। वह जो खाता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उसका बड़ा हिस्सा आदतों से संचालित होता है, जागरूकता से नहीं। सावन इन्हीं आदतों पर प्रकाश डालता है। लेकिन यदि चेतना को अधिक सजग बनाना ही उद्देश्य है, तो फिर भोजन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? आखिर ऐसा क्या है जो हमारी थाली में रखा हुआ अन्न, फल या मांस हमारे विचारों और मानसिक स्थिति तक को प्रभावित कर सकता है? यहीं से सावन का अगला रहस्य खुलता है, क्योंकि अब बात केवल मौसम या परंपरा की नहीं, बल्कि भोजन और चेतना के गहरे संबंध की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। जो कुछ हम खाते हैं वह धीरे धीरे हमारे रक्त का हिस्सा बनता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और उसी के माध्यम से हमारे व्यवहार, हमारी संवेदनशीलता तथा हमारी मानसिक अवस्था पर भी सूक्ष्म प्रभाव डालता है। इसलिए भारतीय चिंतन में भोजन को औषधि भी कहा गया और साधना का आधार भी। जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल स्वाद हो, उसके लिए भोजन एक आनंद का साधन है। लेकिन जो स्वयं को जानना चाहता है, उसके लिए भोजन चेतना को दिशा देने वाला माध्यम बन जाता है। इसी कारण प्राचीन आचार्यों ने भोजन को 3 प्रवृत्तियों में समझाया। एक ऐसा भोजन जो शरीर को हल्कापन, स्पष्टता और संतुलन दे। दूसरा ऐसा जो उत्तेजना, बेचैनी और निरंतर सक्रियता बढ़ाए। और तीसरा ऐसा जो भारीपन, जड़ता और सुस्ती को जन्म दे। यह वर्गीकरण किसी वस्तु को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य केवल यह समझाना था कि अलग अलग प्रकार का आहार अलग अलग प्रकार की मानसिक अवस्था को सहारा देता है। यहीं से मांस के विषय को समझना आवश्यक हो जाता है। सदियों से लोग इस विषय पर बहस करते आए हैं। किसी ने इसे धर्म का प्रश्न बना दिया, किसी ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय। लेकिन साधना की दृष्टि इन दोनों से अलग है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन भर क्या खाता है। प्रश्न केवल इतना है कि यदि कुछ समय के लिए भीतर की यात्रा करनी हो, मन को अधिक शांत और सजग बनाना हो, तो कौन सा आहार उस दिशा में सहायक होगा। ध्यान की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। उसमें मन का थोड़ा सा भारीपन भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार शांत झील में एक छोटा सा पत्थर भी दूर तक लहरें पैदा कर देता है, उसी प्रकार साधना के समय शरीर और मन पर पड़ने वाला हर प्रभाव अधिक गहराई से अनुभव होता है। इसलिए सावन में ऐसा भोजन अपनाने की सलाह दी गई जो शरीर पर कम बोझ डाले और भीतर अधिक सहजता बनाए रखे। इसका संबंध किसी भय, दंड या धार्मिक श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि आंतरिक तैयारी से था। करुणा का विषय भी यहीं जुड़ता है।
जब मन शांत होने लगता है तब संवेदनशीलता बढ़ती है। पहले जो बातें साधारण लगती थीं वे अब भीतर हलचल पैदा करने लगती हैं। व्यक्ति केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे प्राणियों के अस्तित्व को भी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि अनेक साधकों ने ऐसे समय में अहिंसा को केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का अभ्यास बनाया। यह किसी नियम का दबाव नहीं था, बल्कि भीतर जागी हुई संवेदना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन मांस न खाए पर भीतर क्रोध, घृणा, छल और कठोरता से भरा रहे तो उसका त्याग केवल बाहरी परिवर्तन बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर यदि किसी के भीतर प्रेम, करुणा और जागरूकता का विकास हो रहा है तो वही उसकी वास्तविक साधना है। बाहरी अनुशासन तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह भीतर की गुणवत्ता को बदलने लगे। फिर भी सावन के नियमों में एक और निषेध बार बार दिखाई देता है और वह है शराब से दूरी। यदि मांस का संबंध मुख्यतः शरीर और संवेदनशीलता से जोड़ा गया तो शराब का प्रभाव सीधे मन की जागरूकता पर पड़ता है। यहीं से सावन का अगला और शायद सबसे गहरा रहस्य प्रारंभ होता है। जब तक मन जागृत रहता है तब तक मनुष्य अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को देख सकता है। लेकिन जैसे ही सजगता धुंधली होने लगती है वही व्यक्ति अपने ही मन का कैदी बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन साधकों ने शराब को केवल एक पेय नहीं माना बल्कि चेतना की दिशा बदल देने वाली वस्तु के रूप में देखा। उनका विरोध किसी सामाजिक पहचान के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था कि साधना का पूरा आधार ही जागरूकता है और नशा उसी आधार को कमज़ोर कर देता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह अक्सर ऐसी चीज़ें खोजता है जो कुछ समय के लिए उसके भीतर की बेचैनी को भुला दे। किसी के लिए वह मनोरंजन होता है, किसी के लिए अत्यधिक भोजन, किसी के लिए लगातार बातें करना और किसी के लिए शराब। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, कुछ देर के लिए स्वयं से दूर भाग जाना। लेकिन जो स्वयं से भाग रहा है वह स्वयं को जान कैसे पाएगा? सावन का संदेश ठीक इसके विपरीत है। यह कहता है कि भागो मत, जो भीतर है उसे पूरी स्पष्टता से देखो। शराब कुछ समय के लिए मन को हल्का महसूस करा सकती है, लेकिन वह स्पष्टता नहीं देती। वह निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करती है, भावनाओं पर नियंत्रण कम करती है और वास्तविकता को धुंधला बना देती है। साधना का मार्ग बिल्कुल उल्टा है। वहाँ व्यक्ति हर क्षण पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक सचेत और अधिक उपस्थित होना सीखता है। जहाँ नशा चेतना को नीचे खींचता है, वहीं ध्यान उसे ऊंचा उठाता है। दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए उन्हें साथ लेकर चलना संभव नहीं। इसीलिए शिव का प्रतीक इतना अद्भुत माना गया है। वे गहरे मौन में स्थित हैं, आंखें बंद हैं, फिर भी पूर्ण जागरण में हैं। यह अवस्था किसी बाहरी पदार्थ से नहीं आती। यह तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर के शोर को बिना दबाए देखना सीख जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को देख सकता है वह उससे मुक्त होने लगता है। जो अपनी इच्छाओं को समझ सकता है वे धीरे धीरे उस पर शासन करना छोड़ देती हैं। लेकिन यदि हर असुविधा से बचने के लिए चेतना को शून्य कर दिया जाए तो परिवर्तन की संभावना वहीं समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि सावन आत्मसंयम का महीना कहा गया। संयम का अर्थ जीवन से आनंद छीन लेना नहीं है। इसका अर्थ है उस आनंद की खोज करना जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर न हो। यदि खुशी केवल किसी पदार्थ से मिले तो वह वस्तु हमारी मालिक बन जाती है। लेकिन यदि शांति भीतर से उत्पन्न होने लगे तो मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है। फिर भी एक गहरी भूल अक्सर यही हो जाती है। लोग सोच लेते हैं कि यदि उन्होंने मांस और शराब का त्याग कर दिया तो उनका कर्तव्य पूरा हो गया। वे बाहरी नियमों का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन मन के भीतर चल रहे क्रोध, ईर्ष्या,
अहंकार, कटु वाणी और लालच को वैसा ही रहने देते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन का केंद्र वही है। यदि भीतर अंधकार बना रहे तो बाहरी अनुशासन केवल एक औपचारिकता रह जाता है। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सावन का वास्तविक व्रत आखिर किसका है, शरीर का या मन का? यही रहस्य अगले चरण में पूरी तरह स्पष्ट होगा। यहीं से सावन का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खुलता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने अपने भोजन पर नियंत्रण रखे लेकिन उसकी वाणी लोगों को चोट पहुंचाती रहे, यदि उसके हाथ पूजा में जुड़े हों लेकिन मन द्वेष से भरा हो, यदि वह मंदिर में दीप जलाए और भीतर ईर्ष्या की आग जलती रहे, तो क्या उसे वास्तविक साधना कहा जा सकता है? बाहरी अनुशासन का मूल्य तभी है जब वह भीतर के अंधकार को कम करे, अन्यथा वह केवल एक आदत बनकर रह जाता है जिसमें परिवर्तन का प्रकाश नहीं होता। सावन का वास्तविक व्रत सबसे पहले मन का व्रत है। इसका अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना। जब कोई आपकी आलोचना करे तब तुरंत क्रोध में उत्तर देने के बजाय एक क्षण रुक जाना। जब किसी और की सफलता देखकर भीतर तुलना उठे तब उसे दबाना नहीं बल्कि समझना। जब अहंकार स्वयं को दूसरों से बड़ा सिद्ध करना चाहे तब उसे पकड़ लेना। यही जागरूकता धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदलती है। परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे सचेत क्षणों से जन्म लेता है। इसीलिए ऋषियों ने मौन को इतना महत्व दिया। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। वास्तविक मौन तब आता है जब भीतर लगातार चलने वाला अनावश्यक शोर धीरे धीरे शांत होने लगे। अधिकांश लोग दिन भर दूसरों से कम और अपने ही मन से अधिक बातें करते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा, कभी किसी से बदला लेने की कल्पना, तो कभी स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा। यह निरंतर चलने वाला संवाद मन की ऊर्जा को बिखेर देता है। सावन हमें इस बिखराव को पहचानने का अवसर देता है। इसी प्रकार सत्य का अभ्यास भी केवल झूठ न बोलने तक सीमित नहीं है। सबसे कठिन सत्य वह है जो मनुष्य स्वयं से कहता है, क्या मैं वास्तव में शांत हूं या केवल शांत दिखाई देना चाहता हूं? क्या मेरी भक्ति प्रेम से जन्मी है या समाज के डर से? क्या मेरे भीतर करुणा है या मैं केवल धार्मिक दिखना चाहता हूँ? जब मनुष्य इन प्रश्नों से बचना बंद कर देता है तभी उसकी साधना जीवित हो जाती है। स्वयं के सामने ईमानदार होना ही सबसे बड़ा तप है। शिव का अर्थ भी इसी आंतरिक परिवर्तन में छिपा है। उन्हें केवल मंदिरों में खोजने वाला व्यक्ति उनके प्रतीक का आधा ही अर्थ समझ पाता है। शिव उस चेतना का नाम है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहती है। संसार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जिसके भीतर साक्षी जाग जाता है उसका केंद्र नहीं डगमगाता। सावन उसी केंद्र की खोज का निमंत्रण है। इसलिए इस महीने का सबसे बड़ा अनुष्ठान बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब यह समझ विकसित होने लगती है तब नियम बोझ नहीं लगते, त्याग मजबूरी नहीं रहता, पूजा केवल एक क्रिया नहीं रहती, जीवन का हर छोटा कार्य भी ध्यान का हिस्सा बनने लगता है। चलते समय जागरूकता, बोलते समय संवेदनशीलता, भोजन करते समय कृतज्ञता और संबंधों में करुणा स्वतः आने लगती है। यही वह अवस्था है जहाँ धर्म किसी विशेष दिन या महीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन की शैली बन जाता है। अब अंत में केवल एक प्रश्न बचता है। यदि सावन का उद्देश्य भीतर की चेतना को जगाना है, तो क्या यह यात्रा केवल एक महीने तक सीमित रहनी चाहिए या फिर यही समझ पूरे जीवन का आधार बन सकती है? इसी अंतिम बिंदु पर इस पूरी चर्चा का सार स्पष्ट होगा। यदि किसी साधना का प्रभाव केवल एक महीने तक रहे और उसके समाप्त होते ही मनुष्य फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाए, तो समझना चाहिए कि परिवर्तन अभी सतह पर ही था।
वास्तविक परिवर्तन वह है जो समय का मोहताज नहीं होता। सावन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह वर्ष में एक बार आता है, बल्कि इसलिए कि वह हमें एक ऐसी दिशा दिखाता है जिसे चाहे तो पूरे जीवन का मार्ग बनाया जा सकता है। महीना समाप्त हो सकता है, लेकिन जागरूकता का अभ्यास समाप्त होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि आध्यात्मिकता किसी विशेष स्थान, विशेष वस्त्र या विशेष अनुष्ठान में छिपी हुई है, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि भीतर देखने की कला आ जाए तो घर भी साधना का स्थान बन सकता है, कार्यस्थल भी, और जीवन की छोटी से छोटी परिस्थिति भी। हर चुनौती तब एक दर्पण बन जाती है जो हमें दूसरों का नहीं, अपना चेहरा दिखाती है। जो व्यक्ति इस दर्पण से भागना छोड़ देता है, उसकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। याद रखिए, सबसे कठिन युद्ध बाहर के लोगों से नहीं होता। सबसे कठिन संघर्ष अपने भीतर बैठी हुई उन आदतों से होता है जो वर्षों से बिना पूछे हमारे जीवन को चला रही हैं। क्रोध कब उठता है, लालच कब निर्णय बदल देता है, अहंकार कब रिश्तों के बीच दीवार बना देता है, भय कब हमें असत्य की ओर धकेल देता है, यह सब देखने के लिए किसी मंदिर की नहीं, केवल ईमानदार दृष्टि की आवश्यकता होती है। और जिस दिन यह दृष्टि जाग जाती है, उसी दिन साधना का पहला कदम पूरा हो जाता है। शिव का संदेश भी यही है। वे हमें किसी संप्रदाय का हिस्सा बनने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने का साहस देते हैं। उनकी शांत मुद्रा मानो यह कहती है कि संसार को जीतने से पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जो अपने मन से हार गया वह बाहर की किसी भी सफलता के बाद भी भीतर से रिक्त रहेगा, और जिसने अपने भीतर संतुलन पा लिया, उससे जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसकी शांति नहीं छीन पाएंगी। जब भीतर का अंधकार थोड़ा कम हो जाता है, तभी शिव का प्रकाश अनुभव होने लगता है।